topic is about prison reforms. Actually, recently अभी एक report आई है which has highlighted the status, the condition of prisoners in India. तो with respect to that हम इसको थोड़ा सा brief में देख लेते हैं कि क्या कुछ हम अपने essay में या मेंस के आंसर में with respect to prison reforms लिख सकते हैं. So the first thing इसमें हमें कुछ पहले important चीज़ें समझनी होंगी with respect to it, that जो prison ये जो चीज़ है एज अ सब्जेक्ट ये कौन से लिस्ट में आता है, ये स्टेट सब्जेक्ट है. फाइन. सो 7 शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में आता है ये. तो एडमिनिस्ट्रेशन और जो मैनेजमेंट होता है प्रिजन्स का, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स. तो इस अगर हमें ये पता है, वी कैन ऑल्सो फाइन वी कैन कोट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू इट. देन अंडर ट्रायल्स, बहुत बार आपने सुना होगा अ टर्म विच इज ऑफन यूज्ड. सो अंडर ट्रायल्स क्या है? आर द पीपल हु आर येट टू बी फाउंड गिल्टी ऑफ द क्राइम्स दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ. मतलब उनका क्राइम अभी जो है प्रूव नहीं हुआ है. नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन. प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ पर्सन विद द एम ऑफ प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम कमिटिंग फर्दर ऑफेंसेस और ऑफ मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर. दैट मीन्स द person at present has not committed any sort of crime, but to prevent any sort of crime we have convicted that person. Fine. Next एक term है open prison. Persons who are not who don't know that what is open prison, they tend to get confused with that what sort of thing it is. So open prison क्या है? Open prisons have relatively less stringent rules as compared to the controlled jails. जो controlled jails होती हैं उनके comparison में जो open prisons होते हैं उनके जो rules होते हैं वो थोड़े less strict होते हैं, relatively less strict होते हैं. And they go इनके अलग अलग names हो सकते हैं. So they go by many names like minimum security prison, open air camps or prison without bars. The fundamental rule of an open prison is that the jail has minimum security and functions of the self discipline of the inmates. मतलब यहाँ पे जो main चीज़ है ना, उसमें self discipline का बहुत बड़ा रोल होता है in open prison में. Fine. अब जो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2016 जो एक रिपोर्ट आई है जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने पब्लिश की है 2019 की, ये है 2016 पर इसको पब्लिश किया गया है 2019 में. इसमें एक्चुअली ये दिखाया गया है कि क्या क्या प्लाइट ऑफ प्रिजनर्स है इंडिया में. तो हम ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू सी द थरो रिपोर्ट इन एंटायरिटी. हम सिर्फ देखेंगे कि की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की. फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलती है दैट इंडियाज अंडर ट्रायल, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि अंडर ट्रायल क्या होते हैं. इंडियाज अंडर ट्रायल पॉपुलेशन रिमेन्स अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड एंड मोर देन हाफ ऑफ ऑल अंडर ट्रायल्स वर डिटेन्ड फॉर लेस देन 6 months in 2016. Why this is important? Why we are reading this? Because this data, it can be quoted in our answer. It can be quoted with respect to prison reforms, with respect to the status of prisoners in India, with respect to human rights violation, because the plight of prisoners, it can be quoted under the violation of human rights as well. Fine. Then how the socio-economic development of a society can take place, because prisoners, they are also an important part of a society and we have to focus on the reformative angle, on the reformative side of our prison. So under that topic also we can quote these data. So पहली चीज जो है इस पे वो ये है कि इंडिया की जो अंडर ट्रायल पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में. एंड अंडर ट्रायल्स जो डिटेन हुए हैं वो मतलब दे वर डिटेन फॉर लेस देन 6 months in 2016 एंड एट द एंड ऑफ 2016 68% पर अंडर ट्रायल. इसका मतलब क्या होता है? दिस सजेस्ट दैट हायर proportion of under trials in the overall prison population may be the result of unnecessary arrest and ineffective legal aid. मतलब इतना ज़्यादा जो अंडर ट्रायल्स जिनका क्राइम अभी एक्चुअली प्रूफ भी नहीं किया गया है, क्यों है जेल्स में? क्योंकि एक तो अननेसेसरी अरेस्ट कर लेती है पुलिस एंड सेकेंड थिंग इज इनएफेक्टिव लीगल एड, और जिनको अरेस्ट किया भी गया है उनको प्रॉपरली लीगल एड नहीं प्रोवाइड की गई है. ठीक है. देन सेकेंड इसमें रिपोर्ट में बोला गया है कि देयर इज राइज इन द नंबर ऑफ पीपल हेल्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड स्पेशली जो जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड लॉज हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट. थर्ड थिंग दैट देयर इज अ गैप बिटवीन द नंबर ऑफ प्रिजनर्स एलिजिबल टू बी रिलीज्ड एंड एक्चुअली रिलीज्ड. मतलब जितने प्रिजनर्स एक्चुअली एलिजिबल हैं कि उन्हें रिलीज कर दिया जाए जेल से, बट उसके बीच में और कितने एक्चुअली रिलीज करे गए, इनके बीच में एक गैप है. ठीक है.
नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली कि जो नंबर ऑफ अननेचुरल डेथ्स है प्रिजन में वो डबल हो गई हैं अगर हम 2015-16 के डेटा को कंपेयर करें, ठीक है। तो 115 से 231 तक पहुंच गए हैं। इसके अलावा देयर वाज ओनली वन मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल फॉर एवरी 21,650। इतना ऑब्वियसली नहीं याद रहने वाले, बट ओवरऑल एक आइडिया हमें ये बनता है कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज हैं प्रिजनर्स के, उनको बिल्कुल ध्यान में नहीं रखा जाता है, ठीक है। एज पर द प्रिजन एक्ट 1894 एंड प्रिजन एक्ट 1900 देयर शुड बी अ वेलफेयर ऑफिसर। एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, एक लॉ ऑफिसर होना चाहिए हर एक ऐसी जेल में, ठीक है। बट इनका जो रिक्रूटमेंट है इन ऑफिसर्स का, दैट इज स्टिल पेंडिंग, एंड दिस state explains the low political and budgetary priority which prisons have received during the preceding century। तो ये दिखाता है कि एक्चुअली एक्ट के अकॉर्डिंगली इस तरीके के ऑफिसर्स होने चाहिए थे, बट एक्चुअली में रियलिटी में देखा जाए तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल विल कितना कम है और कितनी बजटरी प्रायोरिटी भी हम ऑब्वियसली प्रिजन की तरफ नहीं देते हैं, ठीक है। तो बजट एलोकेशंस भी नहीं होता है कि इस तरीके से ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट भी कर दिए जाएं, ठीक है। इसके अलावा तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रिपोर्ट में थे, बट अगर ओवरऑल बिकॉज वी आर डिस्कसिंग प्रिजन रिफॉर्म्स ओवरऑल हम देख रहे हैं, तो इसमें कुछ और भी इश्यूज हैं जो हम अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। जैसे कि जो इंडियन प्रिजन्स हैं उसमें 3 लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। एक तो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है हमारे प्रिजन्स में, ठीक है। अंडर स्टाफिंग है एंड अंडर फंडिंग है, ऑलरेडी बता चुके हैं क्योंकि बजटरी कोई प्रायोरिटी दी नहीं जाती है। एंड वायलेंट क्लैशेस इन प्रिजन्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। अनहाइजीनिक कंडीशन है, जैसे कि इन राजस्थान ये देखा गया कि जो प्रिजनर्स थे कॉन्ट्रैक्टिंग स्किन डिजीजेस आफ्टर दे हैव बीन एंटर्ड द प्रिजन। मतलब उसमें ये देखा गया राजस्थान में कि जो प्रिजन मतलब जो कैदी थे, जो प्रिजनर्स थे, वो जब एक बार अंदर आ गए तो उनको स्किन डिजीजेस हो गई, कुछ केसेस में उनको डेडली डिजीज लाइक HIV एंड TB तक हो गया, ठीक है। द नंबर ऑफ ओपन जेल्स इज फ्यू। ओपन जेल्स के बारे में आई ऑलरेडी टोल्ड, ठीक है। तो जो ओपन जेल्स हैं उनके नंबर काफ़ी कम हैं। एंड वुमेन इनमेट्स की अगर हम बात की जाए तो वुमेन इनमेट्स के लिए तो इस तरीके की जो ओपन जेल हैं वो नेग्लिजिबल है। In comparison to men, the disposal of cases pertaining to women and children is very low। और अगर हम men के comparison में देखें तो women and children से related जो cases होते हैं उनका जो disposal है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए rising number of women and children under trials populating prisons। तो हम देखेंगे कि जो हमारी जो prisons हैं उनमें women and children जो under trials हैं उनके नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, फाइन, ओके। अब हम तो ये तो मैंने बीच में ऐसे ही आपको इश्यूज एक्स्ट्रा बता दिए थे सो दैट यू कैन जस्ट एक एलैबोरेटली हमारे पास में डेटा क्रिएट हो जाए। बट इसके अलावा ये जो रिपोर्ट दी गई है, ठीक है, जो NCRB ने, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने भी दी, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं इसके डेटा में। अगर क्रिटिसिज्म लिखना हो इस रिपोर्ट का तो उसमें हम इसको कोट कर सकते हैं कि ये जो डेटा है इसमें एक्चुअली जो डेमोग्राफिक डिटेल है रिलीजन की एंड कास्ट एंड जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, उनका एक्चुअली डेटा सही से इसमें प्रेजेंट नहीं है, जो ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया का जो प्रिजन है, प्रिजन पॉपुलेशन है, किस तरीके से वो डिवाइडेड है। Then the data does not include the number of prison visits by official and non-official visitors। इसमें ये नहीं है कि कितने ज़्यादा official and non-official visitors जो हैं इन prisons को actually visit करते हैं, ठीक है। And the data on the mental well-being of the prisoners does not provide information। जो mental health पे, इन prisoners की mental health पे जो डेटा है वो ये information provide नहीं करता है that whether these prisoners were diagnosed with mental illness before entering prison। क्या ये जो प्रिजनर्स हैं जिनको मेंटल हेल्थ डायग्नोज किया गया है, इनको ऐसा तो नहीं है कि आने से पहले भी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम थी या आने के बाद ही हुई है। सो दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू डिटरमाइन कि वेदर प्रिजन कंडीशंस वर्सन देयर प्लाइट, फाइन। तो हमें ये जानने में आसानी रहेगी कि क्या मतलब अगर उन्हें अंदर आकर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हुई, दैट मीन्स अंदर की स्टेट बहुत ज़्यादा बुरी है। अब प्रिजन रिफॉर्म स्कीम के बारे में अगर हम समझें, जो एक्सेस टू लीगल एड, जो हमारा एक
DPSP भी है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, विच इज अंडर आर्टिकल 39A, जो बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की, तो इसको हम कोट कर सकते हैं, इट शुड बी मेड अ फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये भी क्या है, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा अंडर ट्रायल्स जो हैं दे शुड बी रिलीज्ड ऑन बेल, अंडर ट्रायल्स को बेल पे रिलीज करना चाहिए, और ये लॉ कमीशन ने भी रिकमेंड किया था 2017 में। देन यूनिफाइड एक प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है, एंड एक यूनिफाइड प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए जिसमें कि जितने भी इनमेट्स हैं ना उनके प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो हैं वो मेंटेन किए जा सकें, सो दैट दे डोंट हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक कोर्ट ऑर्डर्स एंड ऑल दीज थिंग्स। एंड इस तरीके का ऑलरेडी एक प्रिजन मैनेजमेंट सिस्टम लोकलाइज्ड फॉर्म में दिल्ली की जो तिहाड़ जेल है वहाँ पे इसको मेंटेन किया जाता है। फाइन, कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए प्रिजन स्टाफ की भी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ये डायरेक्ट भी किया था कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग मैनुअल होना चाहिए जो सीनियर स्टाफ होता है प्रिजनर्स का उनके लिए। पोस्ट रिलीज फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए प्रिजनर्स के लिए, ठीक है, जिससे कि एक वो जो रिफॉर्मेटरी वाला एंगल आप अगर देखें, ठीक है, भाई जस्टिस जो होता है वो दो तरीके का होता है, रेट्रीब्यूटरी भी होता है, रेट्रीब्यूशन एंड रिफॉर्मेशन। रेट्रीब्यूशन आप सजा देते हो, रिफॉर्मेशन की आप उनको सुधारने की कोशिश करते हो, ठीक है। तो सो दिस शुड बी ऑन पार विद ग्लोबल बेंचमार्क्स, ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि ग्लोबल बेंचमार्क क्या है, उसके अकॉर्डिंगली ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए प्रिजनर्स का, सो दैट अगर वो बाहर निकल कर आते हैं तो कुछ ना कुछ अपनी लाइवलीहुड के लिए वो कर पाए, ठीक है। ओपन प्रिजन्स जो हैं इनको एनकरेज करना चाहिए, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑल इंडिया जेल रिफॉर्म्स। तो अपने आंसर में अगर एक कमेटी का नाम नहीं है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अधूरा रहता है, सो मुल्ला कमेटी जो है इसको हम कोट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी आंसर रिगार्डिंग प्रिजन रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इसकी जो रिकमेंडेशंस हैं उनको हमें इम्प्लीमेंट करना है। वे फॉरवर्ड में वी कैन टेल दैट द रिफॉर्म पॉलिसी शुड डील विद बोथ। रिफॉर्म पॉलिसी जो होनी चाहिए प्रिजन रिफॉर्म्स, मतलब जब हमें प्रिजन अपने जो प्रिजन्स हैं उनको रिफॉर्म करना है तो उसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एक तो द प्रॉब्लम ऑफ पॉसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि किस तरीके से रिसोर्सेज को इंक्रीज करें, एंड साथ ही साथ में द माइंडसेट दैट दोज इन जेल डू नॉट डिजर्व बेटर। इस माइंडसेट को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा कि जो लोग जेल में हैं, ऐसा नहीं है कि जो जेल में है उनको कुछ अच्छा मिलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगेन फिर से वही बात कि उनका भी आगे चल के सुधार होना चाहिए, रिफॉर्म होना चाहिए। ओवर क्राउडिंग, ब्रूटलिटी, लैक ऑफ सैनिटेशन, अनएक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ केयर शुड बी टेकन इनटू serious consideration. And lastly, conclusion that prison reforms need to see the light of the day, but it must be accompanied by the judicial system reforms and police reforms, as trio forms the pillars of the criminal justice system. अगर हमें अपना criminal justice system improve करना है तो उसमें जो तीन चीज़ें आती हैं, judicial reforms, police reforms और ये prison reforms, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So thank you.